हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हम लोग 10th क्लास देख रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर 5 के आज हम लोग शॉर्ट नोट जो आंसर हैं और जो क्वेश्चन है उनको हम लोग करेंगे। जन संघर्ष और आंदोलन के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे और उसकी सारी जो आपकी पृष्ठभूमि है, आज हम इन सारे पृष्ठभूमि को अपने इस लेक्चर के माध्यम से एक एक करके हम आपका स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम इन सारी चीजों को पढ़ेंगे, देखेंगे और जानेंगे। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे सभी बच्चे अपने इस लेक्चर को घर पर जाकर रिवीजन करेंगे और कल जो हमने लेक्चर लिया था उसमें भी आप लोगों ने रिवीजन किया होगा। और रिवीजन के दौरान अगर कोई भी आपको डाउट या कोई कमेंट या कोई चीज आपको समझ नहीं आई है तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अब अपनी क्वेरी को, अब अपने प्रश्न को, अपने डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। नहीं तो हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो आपको ध्यान देना है इस लेक्चर के अंतर्गत, बड़ा ही महत्वपूर्ण आपका लेक्चर है और इसको समझने का आप लोगों को प्रयास करना चाहिए कि कैसा लेक्चर है। इसको देखिए, सबसे पहले अगर आप इसको ध्यान देंगे तो आपको ये सारी चीजें क्या होंगी, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जैसे कि पार्ट नंबर यानी कि जो लेसन है नंबर 5 है और है क्या, जन संघर्ष और आंदोलन। क्या लिखा है? जन संघर्ष और आंदोलन। इसको हम लोग आपका देखेंगे। चलिए लेक्चर को आपका प्रारंभ करते हैं और एक एक करके हम इसमें इन सारी चीजों को देखने का, आपका जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है। अब इस लेक्चर के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपको देखना होगा, इसमें बहुत सारी चीजों को हमने इसमें पढ़ा था। सबसे पहले चीज आई थी इस लेक्चर के अंतर्गत, यानी कि प्रश्न फॉर्मेट के रूप में ही इसको समझ सकते हैं। जैसे कि प्रश्न नंबर 1 से देखिए, एक बात कर रहे थे हम, चैप्टर में बार बार आ रहा था दबाव समूह यानी कि प्रेशर ग्रुप और आंदोलन राजनीति को किस तरह प्रभावित करें, किस तरह प्रभावित करें, ये हमको देखना था कि जो आपके दबाव समूह है और राजनीतिक को हम किस तरह से आपका ये कैसे एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। हमें इन सब चीजों के विषय में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप तरीके से हमें उनको देखना है और हमें उनको पढ़ना है। चलिए बात करते हैं, सीधा बढ़ चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और टॉपिक में हम जितनी भी सारी चीजें हैं हम एक एक करके उसमें अच्छे से आपका लेते हैं और देखते हैं। देखिए आंसर शुरू कर रहे हैं हम लोग। दबाव समूह और आंदोलन की राजनैतिक पर कई तरह के असर डालते हैं। क्या कह रहे हैं कि दबाव समूह और आंदोलन की राजनीति कई तरह के जो असर हैं यानी कि प्रभाव जो हैं वो आपका डालते हैं। देखिए
दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य और गतिविधि के लिए गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए ये सूचना अभियान चलाना, बैठक आयोजित करना या अर्जी देने जैसे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे समूह अक्सर हड़ताल का सहारा लेते हैं। क्या लिखते हैं? हड़ताल का सहारा लेते हैं ताकि सरकार उनकी मांगों को पूरा कर सके। क्या कर सके? सरकार जो है उनकी मांगों को क्या कर सके बच्चों? पूरा कर सके। इसलिए वो क्या करते हैं? इस तरह की चीजों का आपका सहारा लेते हैं। अब देखिए, व्यवसाय समूह जो आपके व्यापारी हैं, व्यवसाय समूह पेशेवर बैलिस्टिक नियुक्त करते हैं या महंगे विज्ञापनों का
सहारा लेते हैं। क्या करते हैं? जो महंगे विज्ञापन हैं उनका सहारा लेते हैं। ये है दबाव समूह और आंदोलन समूह किस तरह से इन चीजों को प्रभावित करते हैं, इसके विषय में आपको साफ साफ और स्पष्ट जानकारी कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगी, या उनको आप कर सकते हैं या उनको कह सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। क्लियर है? ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला है, इसमें बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और समझने का प्रयास करेंगे हम इसमें कि किस तरह की चीजें हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दबाव समूह और राजनैतिक दलों के आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा होता है, ये हमको देखना है कि दबाव समूह और राजनीतिक दलों का आपसी संबंध का स्वरूप कैसा होता है, कैसे रहते हैं ये दोनों दल, कैसे एक दूसरे के तालमेल है, क्या चीजें हैं, इन सबको हमको इसमें समझना है और इनको देखना है। आइए बात करते हैं इनकी, उत्तर को देखते हैं। सबसे पहले दबाव समूहों और तो राजनैतिक दलों द्वारा बनाए जाते हैं या उनका नेतृत्व राजनैतिक दल के नेता करते हैं। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के लिए क्या है कि भारत के अधिकतर मजदूर संगठन और छात्र संगठन या तो राजनैतिक दल द्वारा बनाए गए हैं या उन्हें राजनैतिक दल का समर्थन प्राप्त है।
क्या है उनका? राजनीतिक दल या तो बनाए गए हैं या फिर उन्हें क्या है, जो आपके राजनीतिक दल हैं उनका समर्थन क्या है बच्चों, उनको आपका प्राप्त है। ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अधिकतर दबाव समूह, ये कह सकते हैं दबाव समूह का राजनैतिक दलों से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। आंदोलनकारी समूह नए मुद्दे उठाते हैं और राजनीतिक दल इन मुद्दों को आगे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? इनको आगे बढ़ाते हैं, ठीक। क्या करते हैं देखिए, मैं दोबारा एक बार सारे जितना भी हमने ये किया है मैं इसको दोबारा पढ़ देता हूं और आपको दोबारा एक अच्छे से बात को समझा देता हूं कि दबाव समूह और राजनीतिक दल द्वारा बनाए जाते हैं, उनका नेतृत्व राजनीतिक दल या किसी नेता करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम इसे समझ सकते हैं कि भारत के अधिकतर मजदूर संगठन या छात्र संगठन या तो राजनीतिक दल द्वारा बनाए गए हैं या उन्हें राजनीतिक दल का समर्थन प्राप्त है। अधिकतर दबाव समूह का राजनीतिक दल से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। आंदोलन समूह नए समूह संबंध उठाते हैं, यानी कि नए मुद्दों को उठाते हैं और राजनीतिक दल उन मुद्दों को आगे बढ़ाते हैं। क्या कह सकते हैं कि इसको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। क्या करते हैं? मदद करते हैं। इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से और बहुत सही तरीके से आप लोग समझ सकते हैं और बहुत सही तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान रहना चाहिए और ध्यान इसको रखना चाहिए। चलिए अगले लेक्चर की तरफ, यानी कि अगले जो चैप्टर है उसकी तरफ हम लोग आपका बढ़ चलते हैं और एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को देख रहे हैं। 3 नंबर का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दबाव समूह, क्या कह रहे, समूह की गतिविधियों लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती है। ये हमको इसमें देखना है कि दबाव समूह की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार में कामकाज में कैसे उपयोगी होती हैं। यानी कि जो आपके प्रेशर ग्रुप हैं, व्हाट इज डेमोक्रेसी में जो काम होते हैं गवर्नमेंट के, उनको वो कैसे उपयोगी करते हैं, कैसे उनको बेनिफिशियरी करते हैं, इन सभी को हमने इस लेक्चर के अंतर्गत देखना है और एक एक करके हम लोगों को इसके अंतर्गत उन सारे मुद्दों पर, उन सारे पॉइंट पर हम लोगों को विचार करना है। देखिए
उत्तर है दबाव समूह लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में दबाव समूह महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे आम लोगों को अपनी राय देने का अवसर प्रदान करते हैं। देने का जो अवसर है उसको आपका प्रदान करते हैं। कुछ मामलों में सरकार अक्सर अमीर और शक्तिशाली लोगों को बनाने के लिए मजबूर करती है। क्या करती है? जो शक्तिशाली लोग हैं उनको बनाने के लिए आपका मजबूर करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्या करती है? उनको मजबूर करती है। जो समाज के कुछ अन्य वर्गों को भी लाभान्वित कर सके दबाव समूह आम नागरिक की जरूरतों से सरकार को अवगत कराते हैं। कह रहे सरकार के जो इम्पोर्टेंट काम है उन सारे काम से अवगत कराते हैं। जल्दी उतारिएगा इसको। विमला अगला क्वेश्चन करेंगे, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन। दबाव समूह क्या है? कुछ एग्जाम्पल दीजिए। तो हम प्रेशर ग्रुप को समझने का प्रयास करेंगे। ये आपके प्रेशर ग्रुप क्या है? क्लियर है? चलिए थोड़ा सा आगे देख लीजिए। इसमें देखिए, थोड़ा पीछे देख, ये वाला इसमें भी है। ये जो समाज के कुछ अन्य वर्गों को लाभान्वित करे उन्हें दबाव समूह या आम नागरिक की जरूरत से सरकार उनको अवगत कराती है। ऐसे इसको देख सकते हैं। कर लीजिए इसको, बड़ा ही
इम्पोर्टेंट है ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से, और हमको देखना भी चाहिए कि किस तरीके से ये सारी चीजें हैं और कैसे हम इसको समझ सकते हैं, कैसे हम लोग इसको देख सकते हैं। चलिए अगला शुरू करें। जैसे दबाव समूह क्या है, कुछ उदाहरण दो। कि दबाव समूह क्या है, उनके कुछ उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल आपको देने हैं कि आप किसको दबाव समूह कहेंगे, क्या है दबाव समूह। इन दबाव समूह को समझने का प्रयास करेंगे और एक एक करके हम इन सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे बताइए बच्चों कि असल में दबाव समूह होते क्या हैं। चलिए, कह रहे कि जब लोग संगठन बनाकर अपने हित और अपनी मांगों को या मांगों के लिए सरकार के खिलाफ एकजुट होने का फैसला करते हैं, तो ऐसे संगठन को दबाव समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? दबाव समूह कहते हैं। दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब सामने पैसे, हित, आकांक्षाओं अथवा मत के लोग, या कह सकते हैं लोगों को समान उद्देश्य को पाने के लिए एकजुट होते हैं। ये विरोध और
प्रदर्शन, विरोध और प्रदर्शन ये कह सकते हैं, प्रदर्शनों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। एग्जाम्पल समझिए, कौन से ग्रुप हैं, जैसे डॉक्टर, टीचर, सामाजिक समूह, कार्यकर्ता, मजदूरों का निकाय या सरकारी कर्मचारी आदि। ये सब क्या है, आपके प्रेशर ग्रुप। तो इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने समझा कि कैसे प्रेशर ग्रुप आपके काम करते हैं, क्या उनकी इम्पोर्टेंस है, कैसे आंदोलन जो होते हैं राजनीति में, और जो आपके प्रेशर ग्रुप है कैसे ये आपके राजनीति को प्रभावित करते हैं, कैसे एक दूसरे में समानांतर हैं, और क्या है प्रेशर ग्रुप, इसके विषय में हम लोगों ने आज के इस लेक्चर के माध्यम से बहुत अच्छे से पढ़ा, लिखा और समझा है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।